नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बृजभूषण के कोर्ट के फैसले को लेकर सुनवाई थी, लेकिन माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अभी भी कोई भी फैसला उनके ऊपर नहीं सुनाया गया। तो क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, या फिर अगर कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं देता है तो क्या बृजभूषण सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी वो किसी तरीके से बीजेपी पार्टी में एक्टिव नहीं रहने वाले हैं। इसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में फिर से बृजभूषण शरण सिंह के चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा कि उनको लड़ाया जाए या नहीं, क्योंकि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उनको जेल हो सकती है। अगर उनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो हो सकता है बीजेपी फिर से राज्यसभा के चुनाव में, इस बार तो अब उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है, राज्यसभा चुनाव में उनको टिकट देते हुए नजर आए। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है तनुज, कि अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो बृजभूषण शरण सिंह का जो अभी कैरियर है, जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बृजभूषण का करियर पॉलिटिकल का बिगड़ रहा है तो उनके बेटे का बन रहा है। बात तो वही है, बीजेपी पार्टी ने करा क्या, उनका टिकट काटा, उनके बेटे को टिकट दे दिया। मतलब पार्टी से कोई ना कोई राजनीति में तो है। अभी तक बृजभूषण सिंह कहा करते थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा हमेशा के लिए। अब उनके बेटे कहा करेंगे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मतलब बात तो वही रही। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण का तो राजनीतिक करियर की बात ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बीजेपी पार्टी उनका राजनीतिक करियर खराब नहीं होना देना चाहती है। शायद यही कारण है कि उनके बेटे को टिकट दिया गया। हालांकि देखिए, आज राउज वेन्यू कोर्ट में दिल्ली में उनकी पेशी है, उनके जो ये पूरा मामला है इस पर सुनवाई होने वाली है। शाम तक इस पर फैसला भी आ जाएगा और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि फैसला तो आ गया कि अभी उनकी जो सुनवाई है उस पर अभी अदालत ने उस याचिका को आगे बढ़ा दिया है। तो क्या ऐसे में अगर उनको राहत मिल गई, आपने जैसा जिक्र किया कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है, लेकिन क्या बेटे को टिकट मिलना आपको लग रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से पूरी जद्दोजहद और तैयारियों में लगे हुए थे, रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि उनके लिए ये कितना मुश्किल वक्त होगा? वो उनकी पत्नी, बीजेपी उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती थी, उनके बेटे को टिकट देना चाहती थी, ये बात शुरू से निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह किस बात को लेकर तैयार नहीं थे? देखिए, बृजभूषण सिंह इस बात को लेकर तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपना राजनीतिक करियर देख रहे थे। उनको साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी मुझे दरकिनार तो करना चाहती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। बीजेपी पार्टी बस नाम दिखाना चाहती है कि टिकट दूसरे को दिया जा रहा है, परिवार बृजभूषण का ही है। शायद यही कारण है कि उनके ऊपर देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प है केसरगंज सीट पर, क्योंकि बृजभूषण सिंह के बेटे को बीजेपी पार्टी ने उतारा है, वहीं बीएसपी ने और समाजवादी पार्टी ने वहां से दो ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। ब्राह्मणों का भी देखिए दबदबा केसरगंज सीट पर माना जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि जीत किसकी होती है, केसरगंज की जनता किसका साथ देती है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है वाकई में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया था कि वहां पर पंडितों का भी दबदबा माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से वहां राजपूतों के दिलों पर राज करते हैं, वैसे में राजपूत समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा था। इसलिए बीजेपी ने इतना चिंतन मंथन किया, तभी जाकर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट थमा दिया। लेकिन अब ऐसे में अगर बृजभूषण शरण सिंह टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनके बेटे को क्या कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह 5 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार बीजेपी से, 1 बार सपा से। तो ऐसे में क्या वो जगह उनके बेटे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके बेटे भी जिस तरीके से विवादों में फंसते हुए नजर आए हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, तो ऐसे में क्या उनकी राजनीतिक कैरियर पर उसका क्या असर देखने को मिलता है? अगर उनके पिता के कोर्ट के जो चल रहा है, केस चल रहा है, अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो क्या इस पर भी कुछ असर देखने को पड़ सकता है वोट पर? ऐसा आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। 20 मई तक होने वाले चुनाव में हो सकता है केसरगंज को लेकर ये सारी जो अटकलें लगाई जा रही है कि बृजभूषण को लेकर कि वहां पर उनकी जीत तय होगी या नहीं होगी, ये सारी अटकलों पर एक पूर्ण विराम भी लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं वो जीतेंगे या हारेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।